जिंदगी में ना दो तरह के दर्द होते हैं और हम इन दोनों में से कौन सा चुनते हैं इसी से हमारी पूरी कहानी तय होती है। एक दर्द है डिसिप्लिन का, मेहनत का, और दूसरा है पछतावे का। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला दर्द सपनों तक पहुंचाता है और दूसरा दूसरा जिंदगी भर काश और अगर के साथ जीने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकता है? नेपोलियन हिल का जवाब है बिल्कुल, और इसका राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग में छिपा है। जो इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है वो अपनी किस्मत पर भी काबू पा लेता है। सिंपल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। एक धुंधली सी ख्वाहिश को एक पक्के ठोस टारगेट में कैसे बदला जाए। अब देखिए, एक सपने और एक गोल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सपना वो तो बस एक ख्याल है कि हाँ कभी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन एक गोल, उसके साथ एक डेट जुड़ी होती है, एक डेडलाइन। और जैसे ही डेडलाइन आती है खेल बदल जाता है। जब तक वही सपना बस सपना है हमारा दिमाग उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जिस पल ये तय हो जाता है कि मुझे ठीक 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, उसी पल दिमाग में एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखकर उनके लिए एक डेडलाइन सेट करते हैं, उनके सफल होने के चांस 42% तक बढ़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्रेशर और अर्जेंसी में बिल्कुल अलग लेवल पर काम करता है। इसे करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। मतलब 1 साल के बड़े गोल से शुरू करना और फिर वहां से पीछे की तरफ काम करना, उसे महीनों के माइलस्टोन में तोड़ना, फिर हफ्तों के एक्शन प्लान में और आखिर में रोज के छोटे छोटे कामों में। इससे होता यह है कि एक पहाड़ जैसा बड़ा गोल भी एकदम मैनेजेबल स्टेप्स में बन जाता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, पर गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, और वो फ्यूल है हमारा दिमाग। तो अब बात करते हैं कि इस सफर के लिए अपने दिमाग को एक पावरफुल इंजन की तरह कैसे तैयार किया जाए। नेपोलियन हिल इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग डिजायर, मतलब जलती हुई इच्छा। ये सिर्फ हाँ मुझे ये चाहिए वाली बात नहीं है, नहीं, ये एक जुनून है, एक ऐसा ऑब्सेशन जो आपके गोल को एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बना देता है। यही वो आग है जो 100 बार गिरने के बाद भी 101वीं बार उठने की हिम्मत देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। सोचिए, लाइट बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 10,000 बार कोशिश की। अगर उनका डिजायर सिर्फ नॉर्मल होता ना कि चलो ट्राई करते हैं, तो शायद वो 50वीं फेलियर पर ही हार मान लेते। लेकिन नहीं, उनका डिजायर एक बर्निंग डिजायर था। इसलिए उनके लिए हर फेलियर नहीं बल्कि एक नया तरीका था ये जानने का कि ये काम नहीं करेगा। वो एक डेटा पॉइंट बन गया था। तो सवाल है, ये बर्निंग डिजायर पैदा कैसे होता है? इसका जवाब है ऑटो सजेशन में, और इसके पीछे की साइंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग बदला जा सकता है। जब हम किसी एक ख्याल को बार बार दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन असल में उस ख्याल के लिए न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता जाता है और धीरे धीरे वो ख्याल एक पक्के विश्वास में बदल जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। वर्ल्ड चैंपियन बनने से बहुत पहले से ही वो लगातार खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। ये सिर्फ डींगे हाँकना नहीं था, नहीं, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका था। वो इसे तब तक दोहराते रहे जब तक उनका हर एक्शन, हर मूव उस विश्वास से मेल नहीं खाने लगा। इसे प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा तरीका है। पहला, अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में बोलो जैसे कि वो अभी सच हो। दूसरा, इसे रोज सुबह और रात को जोर से दोहराओ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसके साथ मजबूत पॉजिटिव इमोशंस को जोड़ो, खुशी, एक्साइटमेंट। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो समझता है दोहराव और इमोशन की भाषा। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है, फ्यूल भी है, अब जरूरत है इंजन की। वो इंजन है एक्शन और परसिस्टेंस, मतलब लगातार काम करना और दिखे रहना। यह आंकड़ा आपको शायद चौंका दे, पर करीब 80% लोग, जी हाँ 80% लोग अपने नए साल के रेजोल्यूशंस या गोल्स को पहले कुछ हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंस यानी टिके रहने की आदत एक मसल की तरह है। इसे बनाने में टाइम लगता है और जो 20% लोग टिके रह जाते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। कर्नल सैंडर्स की कहानी तो सब जानते हैं। अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर वो घूमते रहे और उन्हें 1009 बार ना सुनना पड़ा। सोच कर देखिए,
लेकिन वो रुके नहीं। हर ना के साथ वो अपनी रेसिपी को और बेहतर बनाते गए और आखिर में KFC जैसा ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। ये है टिके रहने की पावर का असली सबूत। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नेपोलियन हिल कहते थे कि सिर्फ जानकारी होना यानी नॉलेज होना वो बस पोटेंशियल पावर है, असली पावर नहीं। असली पावर तब बनती है जब उस नॉलेज पर लगातार एक्शन लिया जाता है, वरना बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ दिमाग में पड़ा हुआ डेटा है और कुछ नहीं। एक्शन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल सिद्धांत पर। एक कहावत है, अकेले तेज चला जा सकता है, पर अगर दूर तक जाना हो तो साथ चलना पड़ता है। यही है एक मास्टरमाइंड को खोजने की शक्ति। तो ये मास्टरमाइंड ग्रुप होता क्या है? समझिए, ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे को उनके गोल्स हासिल करने में पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। जब 2 या ज्यादा दिमाग एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ आते हैं ना, तो वो एक तीसरा इनविजिबल और सुपर पावरफुल माइंड बना लेते हैं, जो अकेले किसी भी दिमाग से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने कहा था कि उनकी 90% दौलत का क्रेडिट उनके मास्टरमाइंड ग्रुप को जाता है। उनके पास ऐसे लोगों का एक नेटवर्क था जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे और वो सब एक दूसरे के ज्ञान और एक्सपीरियंस का फायदा उठाते थे। तो अगर कोई अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ऐसे लोग ढूंढें जिनका एम्बिशन एक जैसा हो, पर स्किल्स और सोचने का तरीका अलग अलग हो। एक दूसरे के लिए सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सबसे अहम, ऐसे लोग जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्शन लेने के लिए कमिटेड हों। तो ये है सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, एक डेडलाइन सेट करो ताकि सपना एक गोल बन जाए। दूसरा, बर्निंग डिजायर और ऑटो सजेशन से अपने दिमाग को मास्टर करो। तीसरा, लगातार एक्शन लो और फेलियर्स के बावजूद टिके रहो। और चौथा, इस सफर को तेज करने के लिए अपने एक पावरफुल अलायंस, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता। इंतजार करना ही सबसे बड़ा बहाना है। आज का दिन है, अभी का पल है। अपनी कहानी को बदलने की ताकत हमारे ही हाथों में है। तो कहानी अब शुरू होती है। पहला कदम क्या होगा?